Welcome to this video lecture. Today I am going to start chapter 3, part 1st, pointer in C language. In pointer there is a two part. In first part I am going to cover what is pointer and their examples, syntax and types of pointer. Now let's start. What is pointer? Pointer are one of the most powerful and efficient tool in C programming. पॉइंटर जो है एक बहुत ही पावरफुल और एफिशिएंट टूल है सी प्रोग्रामिंग में. मैनी टास्क सच एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैन नॉट बी परफॉर्म विदाउट देम. जैसे कि आप जान सकते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मीन्स जब आप कोड को रन कराते हैं उस टाइम पर हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट या एरे को स्पेस प्रोवाइड करते हैं उसको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं. मीन्स हम पहले से नहीं डिफाइन करके रखते कि इसको कितनी साइज़ दी जाएगी. जब कोड रन होता है तब उसको हम वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं. अभी तो हम एरे में एक कांस्टेंट नंबर दे देते हैं कि क्या साइज़ का होगा 10, 15, 14. बट जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हम देखेंगे कि हम पॉइंटर की हेल्प से कैसे इसको मेमोरी एलोकेट कराते हैं. अदर टास्क कैन बी मेड सिमिलर और मोर इफिशिएंट बाय यूजिंग पॉइंटर. जो दूसरे टास्क होते हैं उसको हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं ये पॉइंटर का यूज़ करके. देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंटर इज़ एसेंशियल फॉर एनी सी प्रोग्रामर. तो पॉइंटर को समझना सभी सी प्रोग्रामर के लिए ज़रूरी होता है. लाइक एवरी वेरिएबल इन सी रिप्रेजेंट अ मेमोरी लोकेशन. जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, एरे होते हैं, स्ट्रिंग होती है सी में, वो सब कुछ ना कुछ मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड ईच मेमोरी लोकेशन हैज़ अ यूनिक एड्रेस. और सभी मेमोरी का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है. जैसे आपका घर है उसका कुछ ना कुछ यूनिक एड्रेस होता है, हाउस नंबर होता है. वैसे ही सभी वेरिएबल्स का सी में एक मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ पे वो होते हैं और उस मेमोरी का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, वरना हम जान ही नहीं पाएंगे कहाँ पर क्या चीज़ रखी हुई है. जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आप देखते हैं कि डेस्कटॉप पर हम ये सारे ऐप्स रखे हैं, डॉक्यूमेंट में हमारा आधार कार्ड रखा है, हमने जो डाउनलोड किया है वहाँ पर मूवीज़ रखी हैं. तो ऐसे हर अलग अलग स्पेस पे अलग अलग जगह पर कुछ ना कुछ रखा हुआ है. दिस एड्रेस कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग एम्परसेंड ऑपरेटर. ये जो एड्रेस होते हैं उसको एम्परसेंड और एंड ऑपरेटर से हम एक्सेस कर सकते हैं. इसको हम एम्परसेंड कहते हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल एक्सेसिंग मेमोरी एड्रेस. एक हमारा मेन फंक्शन है, उसके हमने अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है var1 और दूसरा एक एरे डिक्लेयर किया है जिसकी साइज 10 है var2. अभी आपको मैंने बताया कि हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस निकालने के लिए एम्परसेंड एंड का यूज़ करते हैं. एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1 %p, हम यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर %p यूज़ करेंगे और एंड वेरिएबल 1 और सेकेंड वेरिएबल का एड्रेस var2. तो ये प्रिंट कर देगा कि इसका एड्रेस क्या है. आइए चलते हैं इस कोड को रन करा कर देखते हैं. ये वही कोड है जो अभी मैंने आपको दिखाया एग्जांपल में. अब हम इसको रन कराते हैं तो इसने कुछ एड्रेस प्रिंट किया है. देखिए यूनिक एड्रेस है और दूसरा ये है. तो आप समझ सकते हैं कि हर एक वेरिएबल का कुछ ना कुछ एड्रेस ज़रूर होता है. अभी आपने आउटपुट में देख लिया. नाउ पॉइंटर डिक्लेरेशन. अब पॉइंटर इन सी इज डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग सिंटैक्स. अब हम पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम, वैसे हम यहाँ पर टाइप लिखते हैं और एस्ट्रिक लगाते हैं, फिर वेरिएबल का नेम लिखते हैं सेमीकोलन. टाइप क्या बताता है? टाइप इज अ पॉइंटर बेस टाइप एंड रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डेटा द पॉइंटर विल पॉइंट टू. और ये बताता है कि किस टाइप का डेटा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है. जो भी पॉइंटर का टाइप होगा वो बताएगा कि किस टाइप का डेटा वो पॉइंट कर रहा है. और वेरिएबल का नेम क्या है? इज़ द नेम ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल. जो भी आपका पॉइंटर वेरिएबल है उसका नाम है. एग्जाम्पल इंट एस्ट्रिक IP, मतलब यहाँ पर पॉइंटर एंड इन इंटीजर. अब ये पॉइंटर क्या पॉइंट कर रहा है? एक इंटीजर वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा. जो भी एड्रेस होगा इस पॉइंटर में वो वहाँ पर इंटीजर वैल्यू स्टोर है. ए डबल एस्ट्रिक DP, अब ये पॉइंटर डबल वैल्यू को पॉइंट कर रहा है. जैसे आपका एड्रेस बताता है कि आप वहाँ पर रह रहे हो, वैसे ही पॉइंटर का जो टाइप होता है वो बताता है कि पॉइंटर जो उस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है वहाँ पर कौन सी वैल्यू स्टोर है. फ्लोट एस्ट्रिक P pointer to a float value. Char asterisk P मतलब pointing to the character value. These are the examples. Types of pointer. There are 4 types of pointer: null pointer, void pointer, wild pointer, and dangling pointer. Now we are going to discuss all this one by one. First one is null pointer. A null pointer is a special type of pointer that does not point to any valid memory location. null pointer किसी एक valid memory location को नहीं point करता है. It can be assigned to any pointer type using the null macro. मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं int asterisk ptr equal to null.
अब ये पॉइंटर किसी भी एड्रेस को नहीं पॉइंट कर रहा है, ये एक नल वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, हमने बस डिक्लेयर करके रखा। देयर आर फ्यू पॉइंट्स इन नल पॉइंटर। नल पॉइंटर आर स्पेशली यूजफुल फॉर इनिशियलाइजिंग पॉइंटर टू अवॉइड गार्बेज वैल्यू। नल पॉइंटर का हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हम गार्बेज वैल्यू को ना पॉइंट करने दें उसको। चेकिंग इफ़ अ पॉइंटर पॉइंट टू अ वैलिड मेमोरी बिफोर डी रेफरेंसिंग इट, और हम चेक कर सकें कि पॉइंटर जो है पॉइंट कर रहा है एक वैलिड मेमोरी लोकेशन को कि नहीं, को डी रेफरेंस करने से पहले। null pointer example, here we have main function, inside the main function we declare the int asterisk p equal to null। हमने एक null pointer डिफाइन किया और हमने उसके एड्रेस प्रिंट करा दिया और रिटर्न 0 कर दिया। now I'm going to run this program, this is the same program that I told you, the value inside variable p is null। मतलब यहाँ पर कोई एड्रेस ही नहीं पॉइंट कर रहा है ये, तो ये हमारा नल पॉइंटर हुआ। Null pointer, in this example the pointer p is initialized to null, which means it does not point to any of the value memory location. Using %t format specifier, the %p format specifier is especially used to print the pointer values or memory address in a platform independent way. Without the platform dependency, it prints the value of the pointer output 0 cross 0। The output 0 cross 0 indicates that the pointer has been set to null। नो वैलिड एड्रेस, पॉइंटर पे कोई वैलिड एड्रेस नहीं है, जैसे वहाँ पे निल आया था NIN। दीज आर द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट इज वाइड पॉइंटर। वाइड पॉइंटर इन सी आर पॉइंटर ऑफ टाइप वाइड। ये वो पॉइंटर होते हैं जिनका टाइप वाइड होता है। दे डू नॉट हैव एन एसोसिएटेड डेटा टाइप। इनका कोई डेटा टाइप नहीं होता, विच मीन्स दे कैन पॉइंट टू एनी डेटा टाइप। ये किसी भी डेटा टाइप को पॉइंट कर सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, इनका कोई टाइप नहीं होता। ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबिलिटी दे आर ऑफन रिफर टू एज अ जेनरिक पॉइंटर। इनको हम जेनरिक पॉइंटर भी कहते हैं इस वजह से। हाउएवर टू डी रेफरेंस अ वाइड पॉइंटर यू मस्ट फर्स्ट टाइप कास्ट इट टू द डिजायर्ड डेटा टाइप। अगर हमें वाइड पॉइंटर को डी रेफरेंस करना है तो आपको पहले इसको टाइप कास्ट करना होगा जिस डिजायर्ड डेटा टाइप में। अब डिक्लेयर कैसे करेंगे, वाइड एस्टिड पी इक्वल टू नल, तो हमारे इस पॉइंटर का रिटर्न टाइप वाइड है। नाउ एग्जांपल ऑफ वाइड पॉइंटर, हमने एक मेन फंक्शन है उसके अंदर एक वाइड पॉइंटर डिक्लेयर किया। साइज ऑफ द पॉइंटर इज %ZU। जो %ZU यूज होता है वो साइज को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। साइज ऑफ p और रिटर्न 0 कर दिया, तो हम यहाँ पर उस पॉइंटर का साइज प्रिंट कर रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम, दिस इज द सेम प्रोग्राम दैट आई शोड यू। नाउ I run this program, this is the output, this is showing the size of pointer is 8। Now I'm going to tell you why the output is 8. Wide pointer. Wide, a pointer declared as a wide can hold the address of any data type like int, float, char, etc. In this example, p is initialized to null, meaning it does not point to any memory location। ये किसी memory location को point नहीं कर रहा है। साइज ऑफ पॉइंटर, द साइज ऑफ पॉइंटर डिपेंड ऑन द सिस्टम आर्किटेक्चर। जो साइज ऑफ पॉइंटर होते हैं वो डिपेंड करते हैं सिस्टम के आर्किटेक्चर पे। ऑन अ 32 बिट सिस्टम साइज इज टिपिकली 4 बाइट्स और 64 बिट साइज इज टिपिकली 8 बाइट। तो हमारा 64 बिट सिस्टम है तो ये हमको 8 बाइट शो कर रहा है साइज। अगर 32 बिट सिस्टम होता तो हमको 4 बाइट शो करता। यूज ऑफ वाइड पॉइंटर, वाइड पॉइंटर आर ऑफन यूज इन डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, एग्जाम्पल malloc, रिटर्न द वाइड पॉइंटर। जेनरिक प्रोग्रामिंग वेयर द पॉइंटर कैन पॉइंट टू वेरियस डेटा टाइप, और हमारा एक जेनरिक प्रोग्रामिंग होता है जहाँ पे पॉइंटर पॉइंट करता है वेरियस डेटा टाइप्स। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट इज वाइल्ड पॉइंटर। वाइल्ड पॉइंटर इन सी आर पॉइंटर दैट हैव नॉट बीन इनिशियलाइज्ड। ऐसा पॉइंटर अभी तक हम देखिए नल से इनिशियलाइज कर रहे थे, अब हम इसको किसी चीज़ से इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं तो इसको हम वाइल्ड पॉइंटर कहेंगे। दिस पॉइंटर होल्ड गार्बेज वैल्यू विच मीन्स दे पॉइंट टू रैंडम मेमोरी लोकेशन, और ये किसी रैंडम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। Attempting to dereference a wild pointer can result in unpredictable behavior such as segmentation fault और program crashes। अगर हम किसी भी वाइल्ड पॉइंटर को डीरेफरेंस करने की कोशिश करते हैं तो वो एक अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर दिखाता है, लाइक सेगमेंटेशन फॉल्ट हो गया, प्रोग्राम क्रैश हो गया। तो टू अवॉइड वाइल्ड पॉइंटर ऑलवेज इनिशियलाइज अ पॉइंटर बिफोर यूजिंग इट। तो हमें अवॉइड करना होता है वाइल्ड पॉइंटर्स, हमें अपने पॉइंटर को हमेशा इनिशियलाइज करके रखना होता है। दिस इज अ सिंटैक्स int asterisk p, दिस इज आवर wild pointer, this is an example of wild pointer dereferencing a wild pointer। now I'm going to run this program, this is the program we have declared the wild pointer uninitialized and printing the value of pointed by p is %d asterisk p। nothing, it is not printing means program crash। explanation, wild pointer int asterisk p is declared but not initialized
इट होल्ड अ रैंडम गार्बेज मेमोरी एड्रेस विच लाइकली डज नॉट बिलोंग टू द प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम से बिलोंग नहीं करता था। Attempting to dereference such as asterisk p lead to undefined behavior, often resulting in segmentation fault. Segmentation fault. A segmentation fault occurs because the program tries to access memory it does not have permission to access. Segmentation fault means कि प्रोग्राम ऐसे किसी एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जो कि अवेलेबल ही नहीं है. दिस इज द सेगमेंटेशन फॉल्ट. Next is dangling pointer. This is our last pointer. A dangling pointer is a pointer that point to a memory location that have been freed or is no longer valid. ऐसा पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा हो ऐसी मेमोरी लोकेशन की जो कि फ्री हो चुकी हो और वैलिड ही ना हो. Using dangling pointer can result in undefined behavior including crashes और corruption of data. और dangling pointer की वजह से हो सकता है कि आपका सिस्टम क्रैश कर जाए और डेटा भी क्रैश हो जाए. This is an example of dangling pointer. Our main function, inside the main function we have called the function fun, and inside the function fun we have declare a int asterisk p. हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया और उसके अंदर एक लोकल वेरिएबल x किया, उसमें 10 स्टोर किया और p हमने p में और x का एड्रेस स्टोर कर दिया. अब p जो है उस x के एड्रेस को होल्ड करता है और हमने फिर वैल्यू पॉइंटेड बाई p डैंगलिंग पॉइंटर %d कॉमा एस्ट्रिक पी हमने ये प्रिंट कराया. जो भी वैल्यू p पॉइंट कर रहा था उसको वो प्रिंट कराया. नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम. दिस इज द प्रोग्राम दैट आई शो यू. हियर वी हैव डिक्लेयर द पॉइंटर and inside the pointer we have declare a value and set the address in p and last print the value pointed by p dangling pointer is 10. Here we have set the value in x 10 and the address of x we have stored in p is a pointer and last print the value of p dangling pointer %d comma asterisk p. This will print the value that are stored at the given address in the variable. Explanation. Local variable scope. The variable x is declared inside a block and goes out of scope when the block ends. जो pointer p है was pointing to x become a dangling pointer after x is destroyed. Suppose हमारा जो पॉइंटर p है वो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है. किसी सपोज x कोई वेरिएबल है उसको पॉइंट कर रहा है. हमारा x ही डिलीट हो गया. उसके बाद जो हमारा पॉइंटर बचा है उसको हम डैंगलिंग पॉइंटर कहते हैं. अनडिफाइंड बिहेवियर. डीरेफरेंसिंग ए डैंगलिंग पॉइंटर लीड्स टू अनडिफाइंड बिहेवियर. और अगर हम डीरेफरेंस करने की कोशिश करते हैं डैंगलिंग पॉइंटर को वो भी अनडिफाइंड बिहेवियर शुरू करेगा और एज द मेमोरी इट पॉइंट टू इज नो लॉन्गर वैलिड. और एड्रेस को पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वो वैलिड नहीं है, हट चुका है. पार्ट 2. व्हाट इज पॉइंटर अरिथमेटिक इन सी. पॉइंटर अरिथमेटिक रिफर्स टू परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन डायरेक्टली ऑन पॉइंटर्स. हम जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस पॉइंटर्स पे परफॉर्म करते हैं उसे हम पॉइंटर अरिथमेटिक कहते हैं. ये मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके मैथ्स के ऑपरेशन जैसे ही हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन लाइक, बट दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड अरिथमेटिक. ये आपकी उस अरिथमेटिक से थोड़ा डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है? बिकॉज द रिजल्ट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ डेटा टाइप. और जो रिजल्ट होता है वो डेटा टाइप के साइज पे डिपेंड करता है, इस वजह से ये डिफरेंट है. टू विच द पॉइंटर पॉइंट, मतलब जो भी डेटा टाइप पॉइंटर पॉइंट करेगा उस पर वो रिजल्ट डिपेंड होगा. अभी आगे देखेंगे कैसे डिफरेंट है. पॉइंटर अरिथमेटिक इन सी. द फॉलोइंग ऑपरेशन आर वैलिड ऑन पॉइंटर्स. ये सारे ऑपरेशंस वैलिड हैं. लाइक इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन. दीज आर 4 ऑपरेशंस दैट आर वैलिड ऑन पॉइंटर्स. इंक्रीमेंट, फर्स्ट वन. व्हेन अ पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड, जब भी पॉइंटर इंक्रीमेंट किया जाता है, इट मूव टू द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन ऑफ द डेटा टाइप. जो भी डेटा टाइप होगा उसके नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे ये पॉइंट करने लगता है. द इंक्रीमेंट इज बाय द साइज ऑफ द डेटा टाइप. और इंक्रीमेंट कैसे होता है? जैसे आप मैथ्स में 1 + 1 करते हो तो 2 होता है, बट पॉइंटर के केस में क्या होता है? पॉइंटर में सपोज कोई एड्रेस है 4, तो अगर हम उसे +1 करते हैं तो पहले उसका साइज क्या है डेटा टाइप का? जैसे इंट का 4 होता है. मैंने अपने स्टार्टिंग लेक्चर में आपको बताया था हर डेटा टाइप का साइज क्या होता है. तो इंट के लिए 4 होता है, तो अब 4 + 4 8 हो जाएगा, भले आप +1 कर रहे हो. मैं भी दिखाऊंगा मैं कोड में. फॉर एन इंटीजर पॉइंटर इंक्रीमेंटिंग इंक्रीज द एड्रेस बाई 4 ऑन अ सिस्टम वेयर साइज ऑफ इंट. अगर आपने +1 किया तो पहले इंटू करके वो साइज ऑफ इंट निकालेगा, क्योंकि वो इंटीजर टाइप का है पॉइंटर था. तो इंट का क्या साइज होता है? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ तब ऐड होगा. दिस इज एन एग्जाम्पल. एक एरे है जिसमें 10, 20, 30 स्टोर है. एक हमने पॉइंटर लिया इंटीजर टाइप का, उसमें एरे का एड्रेस दे दिया जो कि फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा. आप ऐसे सिंपल ARR लिख देंगे तो मतलब वो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पॉइंटर में जा रहा है. हमने फिर प्रिंट किया एड्रेस, उसके बाद पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया
और फिर से प्रिंट किया, तो आप देखेंगे कि क्या आउटपुट आता है। आउटपुट आपको कुछ इसी तरीके से मिलेगा। ये कुछ रैंडम वैल्यूज़ होंगी स्टार्टिंग में, लास्ट में आप देखिए 60 लिखा है, और जब इंक्रीमेंट करते हैं फिर 64 आ जाएगा। आपको मे बी थोड़ा वेरी करेगा ये चीज़। अब हम इसे चलते हैं, कोड को रन करा के दिखाते हैं। यही कोड है जो मैंने आपको दिखाया। अब हमने एक एरे लिया, उसमें फिर एक पॉइंटर लिया जिसमें एरे का फर्स्ट एड्रेस दिया जो कि फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। फिर हमने प्रिंट किया, प्रिंट के बाद उसको हमने इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करने के बाद हमने फिर से प्रिंट कराया और लास्ट में रिटर्न 0 कर दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉइंटर का जो एड्रेस था 8C था, मीन्स 8C मतलब आप सपोज कर सकते हैं ये 86 रहा होगा। फिर जब वो इंक्रीमेंट हुआ तो बाई 4 हुआ तो 90 हो गया। तो ये सिस्टम का एड्रेस होता है, इस वजह से ये ऐसे आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको ये इंक्रीमेंट होके मिलेगा। अगर आप इस पॉइंटर पे जो एड्रेस है उसको वैल्यू प्रिंट कराओगे तो 10 आएगा। फिर इस पॉइंटर पे जो एड्रेस है, ये सेकंड वाला एड्रेस, इस पे क्या वैल्यू होगी आपको पता है? 20 होगी। आप फिर से +1 कर दोगे तो फिर से ये 30 को पॉइंट करने लगेगा। तो ऐसे जब जब आप इंक्रीमेंट करते जाओगे तो वो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता जाएगा। दिस इज एन आउटपुट। आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज डिक्रीमेंट। व्हेन अ पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड इट मूव बैकवर्ड इन द मेमोरी बाय द साइज ऑफ द डेटा टाइप इट पॉइंट टू। और उसी तरीके से जैसे आप डिक्रीमेंट करेंगे तो वो उस डेटा टाइप के साइज के अकॉर्डिंग बैक होगा, पीछे आएगा। The value subtracted from the pointer address is determined by the size of the type in byte reference। मतलब कि जब भी हम कोई चीज़ डिक्रीमेंट करेंगे -1 -2 तो ये पहले इसको इनटू करेगा उसके साइज से, तब उसमें से सब्ट्रैक्ट करेगा पॉइंटर में से। फॉर एन इंटीजर पॉइंटर डिक्रीजिंग द एड्रेस बाई 4 ऑन अ सिस्टम वेयर साइज ऑफ इंट इज 4 बाइट। मतलब हम कोई इंटीजर वैल्यू है जिसमें से कोई इंटीजर पॉइंटर है, उसमें से अगर हम डिक्रीमेंट करते हैं तो वो 4 के साइज से डिक्रीज होगा, जो कि सिस्टम में डिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल, एक एरे है, हमने पॉइंटर में 40 को स्टोर किया है, लास्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर किया है एम्परसेंट एरे ऑफ 3। मतलब एरे ऑफ 3 में क्या है? 40 है। 40 का एड्रेस क्या है? तो एम्परसेंट लगा के आपको मैंने पहले भी बताया है, हमने एड्रेस स्टोर करा दिया। हमने डिक्रीमेंट किया, प्रिंट किया वैल्यू एट डिक्रीमेंटेड एड्रेस %d। एड्रेस पे जो वैल्यू थी उसको प्रिंट कराया, फिर से डिक्रीमेंट किया और फिर से वैल्यू प्रिंट कराया और लास्ट में रिटर्न 0 कर दिया। ये हमारा प्रोग्राम है। एक एरे है जिसमें 10 20 30 40 है, और ये हमारा पॉइंटर है जिसमें हमने 40 का जो एड्रेस है उसको स्टोर करा दिया। अब हमने इनिशियल एड्रेस प्रिंट कराया और जो वैल्यू थी इनिशियल एड्रेस पे उसको प्रिंट कराया। फिर हमने डिक्रीमेंट किया, ये डिक्रीमेंट का साइन है, माइनस माइनस का मतलब वह एक डिक्रीमेंट होगा। फिर हमने जो डिक्रीमेंट एड्रेस था वो प्रिंट कराया और वैल्यू प्रिंट कराई। फिर से अगेन हमने डिक्रीमेंट किया, फिर से हमने और वही कराया। ये हमारा इनिशियल एड्रेस था, उसके बाद उसकी वैल्यू 40 थी। हमने जब डिक्रीमेंट किया तो ये एड्रेस हुआ, फिर वैल्यू 30 थी, फिर अगेन हमने डिक्रीमेंट किया और ये फिर 28 है। तो अगर हम फिर से डिक्रीमेंट करते फिर ये एक बैक आता और 10 को पॉइंट करने लगता है। इस तरीके से ये पॉइंटर डिक्रीमेंट होता है। इसका आउटपुट भी कुछ यही आता है, पहले 40 था फिर 30 होता। इस तरीके से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वर्क करता है। Next is addition. When pointer is added with an integer value, the value it first multiplied by the size of the data type and then added to the pointer। मैंने अभी तक आपको यही सब बताया कि जब भी हम कोई इंटीजर वैल्यू ऐड करेंगे इंटीजर पॉइंटर में तो वो पहले उसकी साइज से मल्टीप्लाई होगा डेटा टाइप के, तब ऐड होगा। लाइक व्हेन यू ऐड एन इंटीजर n टू अ पॉइंटर इट मूव एन एलिमेंट फॉरवर्ड इन मेमोरी। तो मतलब n टाइम्स ये आगे जाएगा। द एक्चुअल मेमोरी ऑफ एड्रेस चेंजेस इज n इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप। Consider the example where the PTR is an integer pointer that store 1000। एक integer pointer है PTR जिसमें 1000 है, ये 1000 किसी मेमोरी का एड्रेस होगा। If we add integer 5 तो मतलब ये 5 टाइम्स आगे जाएगा to its using the expression PTR equal to PTR plus 5। अब बैकेंड में क्या होगा? देन फाइनल एड्रेस स्टोर इन द PTR 1000 प्लस साइज ऑफ इंट इंटू 5। तो इंटीजर वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में क्या होती है? 4 होती है। ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है जो साइज़ होता है डेटा टाइप का, बट यहाँ पे नॉर्मली जनरलाइज्ड जो है 4 होता है हर सिस्टम के लिए। तो 4 इंटू 5 20 1020 ये आउटपुट है। इस तरीके से एडिशन होगा। ये एग्जाम्पल है, एक एरे लिया वही, फिर उसमें एड्रेस स्टोर किया फर्स्ट का और उसके बाद प्रिंट कराया इनिशियल एड्रेस, टू ऐड किया और फिर से प्रिंट कराया। ये चलते हैं इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। ये वही प्रोग्राम है, हम इसको रन कराते हैं। तो आउटपुट क्या है? ये इनिशियल एड्रेस था 8C, मतलब सपोज 86 रहा होगा। फिर हमने इसको 2 टाइम्स इंक्रीमेंट किया है तो ये इसका आउटपुट आया 94।
86 + 8 94 हुआ, क्योंकि एक इंटीजर का साइज 4 होता है तो हमने 2 टाइम किया तो 8 इंक्रीमेंट होगा। तो ये है आउटपुट। ये यहाँ पर हमने आउटपुट दिखाया है, बाय डिफ़ॉल्ट 60 था, फिर उसको 68 है, हो गया एड्रेस। तो इस तरीके से हम जितना टाइम्स इंक्रीमेंट करेंगे वो उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। Subtraction. When a pointer is subtracted with an integer value, the value is first multiplied by the size of the data type and then subtracted from the pointer, similar to an addition. जैसे एडिशन था वैसे सब्ट्रैक्शन है, बट इसमें घटेगी वैल्यू। एग्जाम्पल, एक वही पॉइंटर है जिसमें 1000 है, जो कि किसी भी मेमोरी का एड्रेस होगा। अब हमने यहाँ पर 5 डिक्रीमेंट किया है, तो वही 1000 माइनस साइज ऑफ इंट इंटू 5, तो यहाँ पर 20 डिक्रीज हुआ, क्योंकि एक इंट का साइज 4 होता है, इंटू 5 किया तो 20 आया, तो 1000 माइनस 20 तो 980। अब ये इस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करने लगा होगा। दिस इज एन एग्जांपल। एक एरे है जिसमें 4 वैल्यू है और एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का, और एक ARR लिखते हैं तो हम फर्स्ट वैल्यू को पॉइंट करता है, +3 कर दिया तो ये 4th एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। हमने फिर इनिशियल एड्रेस को प्रिंट कराया और पॉइंटर को डिक्रीमेंट किया बाई 2, फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद एड्रेस को और वैल्यू को दोनों प्रिंट कराया। तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद 30 नहीं 20 को पॉइंट आउट कर रहा होगा, क्योंकि हमने 2 टाइम्स डिक्रीमेंट किया है। आइए इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। ये वही प्रोग्राम है जो हमने आपको दिखाया। एरे है, उसमें फिर हमने 4th एलिमेंट को पॉइंट आउट करने के लिए उसका एड्रेस दिया, फिर प्रिंट कराया। प्रिंट कराने के बाद डिक्रीमेंट किया पॉइंटर को, -2 किया, फिर प्रिंट कराया एड्रेस को और उसके वैल्यू को। ये इनिशियल एड्रेस था 30C, और लास्ट में इसको 34 को पॉइंट करने लगा, और वैल्यू किसको पॉइंट करने लगेगा, 20 को। दिस इज़ एन आउटपुट, यू कैन सी। हम जो इनिशियल एड्रेस था उस पर वो जो क्या वैल्यू है उसको भी प्रिंट करा कर देख सकते हैं। हम अगेन रन कराएंगे और चेक करेंगे कि इनिशियल एड्रेस 40 था उसका, और सेकंड में 20 आया। तो आप देख सकते हैं पहले 40 था, जब डिक्रीमेंट किया 2 तो 20 पर आ गया पॉइंटर। तो ये हमारा आउटपुट था। यहाँ पर भी इनिशियल 40 को पॉइंट कर रहा था, फिर 20 को। Fourth one is comparison. We can compare the two pointer by using the comparison operator in C. हम 2 pointers को compare कर सकते हैं by comparison operator in C. We can implement this by using all the operator in C: greater than, equal to, less than, equal to, not equal to. It return true for the valid condition and return false for the unsatisfied condition. Step to compare pointer. Initialize value and assign them to a pointer. एक वैल्यू असाइन करो पॉइंटर्स को, यूज़ द कंपैरिजन ऑपरेटर टू चेक द कंडीशन एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। ये स्टेप्स होते हैं। ये एग्जांपल है, हमारे पास 2 पॉइंटर है P1 P2, जिसमें एक में A का एड्रेस है, एक में B का एड्रेस है। अब हम क्या चेक कर सकते हैं, P1 लेस देन P2 है तो ये प्रिंट करेगा पॉइंटर P1 पॉइंट टू द लोअर मेमोरी एड्रेस। अगर P1 छोटा होगा तो लोअर मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा, अगर नहीं तो P1 हायर मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा। आइए हम इस प्रोग्राम को रन करा कर देखते हैं। ये वही प्रोग्राम है जो मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया। हम इसको रन कराते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है। आप आउटपुट देख सकते हैं, पॉइंटर P1 पॉइंट टू द लोअर मेमोरी एड्रेस देन P2, मीन्स P1 लोअर मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा है और P2 हायर को। ये एग्जांपल है, ये आउटपुट था उस एग्जांपल का। नेक्स्ट इज टाइपडेफ कीवर्ड विथ पॉइंटर। द टाइपडेफ कीवर्ड कैन क्रिएट एन एलियास फॉर द पॉइंटर, मेकिंग कोड क्लीनर एंड ईजियर टू रीड। हमने स्ट्रक्चर में देखा था टाइपडेफ क्यों यूज़ करते थे, क्योंकि हम स्ट्रक्ट कीवर्ड को पूरा बार बार ना लिखना पड़े हर डेटा टाइप के लिए जो भी डिफाइन करते हैं। सपोज मैंने स्ट्रक्ट बुक डिफाइन किया था तो बार बार स्ट्रक्ट बुक डेटा टाइप ना लिखना पड़े, इसी वजह से हम टाइपडेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं एलियास लगाने के लिए। हमें इंट है तो हम इंट करके डिक्लेयर कर सकते हैं कि कॉमा कॉमा करके, बट इसमें हमें बहुत बड़ा लिखना पड़ता है, इस वजह से हम टाइपडेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं एलियास क्रिएट करने के लिए। This is particularly useful when declaring multiple pointers of the same type in the single statement. ये तब यूज़फुल होगा जब हम मल्टीपल पॉइंटर्स डिक्लेयर करना चाहते हैं सेम टाइप का किसी सिंगल स्टेटमेंट में। अभी हम एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर मैंने एक टाइपडेफ इंट एस्ट्रिक इंट अंडरस्कोर PTR एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, किस टाइप का है वो, इंट टाइप का, उसके आगे हमने टाइपडेफ लगा दिया है। अब ये जो हमारा इंट अंडरस्कोर PTR है ये एक एलियास हो गया, किसके लिए, इंट एस्ट्रिक के लिए। अब हमने मेन फंक्शन के अंदर आया, इसको हमने ग्लोबली डिक्लेयर किया ऊपर मेन फंक्शन के बाहर। अंदर आए इंट अंडरस्कोर PTR var1 var2, हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि इंट अंडरस्कोर PTR जो एलियास क्रिएट किया था उस टाइप का। अब हमारी इस var1 var2 का जो टाइप है, डेटा टाइप है, वो इंट एस्ट्रिक टाइप का ही है, तो हमें बार बार ये ना लिखना पड़े, इस वजह से हमने एक एलियास डिफाइन कर लिया।
अभी आपको लग रहा होगा कि इस कोड में ऐसा कुछ खास यूज़ नहीं है, बट जब आप प्रोग्रामिंग करने लगेंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तब आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसको आपको समझने की ज़रूरत है। इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, और वैर 1 में हमने ए क्यू स्टोर करा दिया, बी में, वैर 2 में बी का एड्रेस स्टोर करा दिया, और लास्ट में हमने दोनों के जो वैल्यू है पॉइंट कर रहे हैं उनको प्रिंट करा दिया। आउटपुट हमारा ये आएगा 10, 20। इसको मैं रन करा कर नहीं दिखा रहा हूँ, अब आप इसको रन करा कर देख सकते हैं। यूजिंग ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर विथ पॉइंटर। द साइज ऑफ ऑपरेटर इज कॉमनली यूज्ड इन सी। जो साइज ऑफ ऑपरेटर होता है वो सी में यूज़ किया जाता है। It determine the size of the expression of or the data type specified in the number of char size storage unit। ये क्या करता है, उसका डेटा टाइप का साइज निकालता है, या जो भी एक्सप्रेशन दिया गया रहेगा साइज ऑफ के अंदर उसका साइज निकालता है। द साइज ऑफ ऑपरेटर कंटेन अ सिंगल ऑपरेंड विच कैन बी आइदर एन एक्सप्रेशन और डेटा टाइप कास्ट। जो साइज ऑफ ऑपरेटर होता है वो सिंगल ऑपरेंड लेता है, जो कि एक्सप्रेशन हो सकता है चाहे डेटा टाइप कास्ट होता है। वेयर द कास्ट इज अ डेटा टाइप इनक्लोज्ड विद इन अ पैरेंथेसिस। जो कास्ट होता है वो डेटा टाइप ही हो सकता है जो कि पैरेंथेसिस में क्लोज होगा। एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि साइज ऑफ वेरिएबल मीन्स किसी वेरिएबल का साइज चाहिए, और साइज ऑफ इंट किसी डेटा टाइप का, जो कास्ट है डेटा टाइप, उसका साइज चाहिए। तो जिसका भी साइज चाहिए हम साइज ऑफ के अंदर उस ब्रैकेट के अंदर पास कर देंगे, वो हमें साइज रिटर्न कर देगा। एग्जाम्पल ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर विथ पॉइंटर्स। फॉर एग्जाम्पल वी डायनेमिकली एलोकेट द एरे स्पेस बाय यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर। हम डायनेमिकली मतलब रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं किसी पॉइंटर को, कि तुम्हारे पास इतनी मेमोरी है, तुम जो रखना चाहो रख सकते हो। इंट एस्ट्रिक पीटीआर। एस्ट्रिक पीटीआर एक हमारा पॉइंटर है, यहाँ पर डैश नहीं होगा, इक्वल टू होगा, इक्वल टू मैलॉक। मैलॉक एक हमारा मेथड है, फंक्शन कह सकते हैं, जो कि मेमोरी एलोकेट कराता है किसी भी वेरिएबल को। तो उसके अंदर हमें क्या पास करना कहता है, कितनी मेमोरी एलोकेट करानी है। तो अब यहाँ पे हमने 10 इंटू साइज ऑफ इंट, मतलब 10 इंटू 4 करेंगे तो 40 साइज जो है वो पीटीआर को एलोकेट हो जाएगी। इन द अबव एग्जाम्पल वी यूज द साइज ऑफ ऑपरेटर विच इज अप्लाइड द कास्ट ऑफ टाइप इंट। जो भी उसका टाइप है इंट है, उसका साइज से हमने एलोकेट कराया है। वी यूज मैलॉक फंक्शन टू एलोकेट द मेमोरी एंड रिटर्न द पॉइंटर। मैलॉक फंक्शन अभी मैंने आपको बताया कि मेमोरी एलोकेट कराने के लिए यूज़ होता है, विच इज़ पॉइंटिंग टू दिस एलोकेटेड मेमोरी। द मेमोरी स्पेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाई द इन डेटा टाइप एंड मल्टीप्लाई बाई 10। मतलब इन डेटा टाइप जितनी मेमोरी लेता होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करके वो एलोकेट करा देगा मैलॉक फंक्शन। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर पॉइंटर इन सी। अ स्ट्रक्चर पॉइंटर इज डिफाइंड एज द पॉइंटर विच पॉइंट टू द एड्रेस ऑफ द मेमोरी ब्लॉक दैट स्टोर अ स्ट्रक्चर नोन एज स्ट्रक्चर पॉइंटर। मीन्स ऐसा कोई मेमोरी ब्लॉक जिसमें स्ट्रक्चर स्टोर हो और पॉइंटर उस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा हो, तो हम उसे स्ट्रक्चर पॉइंटर कहेंगे। Complex data structure like linked list, trees, graph, etc. are created with the help of a structure pointer। हम linked list, tree, graph ये सब डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं किससे, बाय यूजिंग स्ट्रक्चर पॉइंटर। द स्ट्रक्चर पॉइंटर टेल द एड्रेस ऑफ अ स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर पॉइंटर होता है वो स्ट्रक्चर का एड्रेस बताता है इन मेमोरी में, बाय पॉइंटिंग द वेरिएबल टू द स्ट्रक्चर वेरिएबल। उस वेरिएबल को पॉइंट करके जिसमें स्ट्रक्चर वेरिएबल स्टोर होता है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंटर। हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया स्ट्रक्ट पॉइंट, और उसमें दो वेरिएबल एक्स और वाई डिफाइन किया। अब हमने सेमीकोलन लगा दिया, हमने फिर एक मेन फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने स्ट्रक्ट पॉइंट पी के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें 10 और 20 स्टोर करा दिया, मतलब एक्स में 10 है, वाई में 20 है। अब हमने एक स्ट्रक्ट पॉइंट नाम का पॉइंटर भी बनाया, क्योंकि हमारा जो पी है उसका टाइप क्या है, स्ट्रक्ट पॉइंट, तो हम पॉइंटर भी उसी टाइप का बनाएंगे जिस टाइप का हमारा वैल्यू होगा। और हमने पी का जो एड्रेस है उसको उसमें स्टोर करा दिया। अब हमने डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके और एरो ऑपरेटर का यूज़ करके दोनों जो मेंबर्स हैं उनको प्रिंट करा दिया। हमने अपने स्ट्रक्चर वाले वीडियो में पढ़ा था कि हम स्ट्रक्चर को हम डॉट के भी थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और एरो के थ्रू भी। तो हमने फर्स्ट वन में भी डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके प्रिंट कराया एक्स में जो वैल्यू थी और वाई में जो वैल्यू थी, और एरो ऑपरेटर का भी यूज़ करके हमने एक्स में जो वैल्यू थी वाई में जो वैल्यू थी प्रिंट कराया। आउटपुट हमारा एक इस तरीके से कुछ होगा, एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 20, और एरो ऑपरेटर का भी एक्स इक्वल टू 10 और वाई इक्वल टू 20। दोनों सिमिलर होते हैं, बस एक दो तरीके हैं आपको स्ट्रक्चर को प्रिंट कराने के, एरो एंड डॉट। स्ट्रक्चर पॉइंटर इन सी। इन द अबव कोड S is an instant of struct point and PTR is a struct pointer। S जो है हमारा इंस्टेंस है और PTR जो हमारा एक पॉइंटर है।
इट स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ स्ट्रक्ट पॉइंट, और जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका एड्रेस स्टोर करता है ptr। एक्सेसिंग द स्ट्रक्चर मेंबर विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, हम स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर के हेल्प से। देयर आर टू वेज टू एक्सेस द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंटर, लाइक फर्स्ट वन इज विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रिक और इनडायरेक्शन ऑपरेटर एंड डॉट ऑपरेटर, हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं दोनों। और सेकंड वन इज एरो ऑपरेटर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एस्ट्रिक ptr डॉट x लिखा है, एस्ट्रिक ptr डॉट y लिखा है, एस्ट्रिक के साथ डॉट लगाया, और सेकंड वन में एरो ऑपरेटर किया तो एस्ट्रिक नहीं लगाया है। तो यहाँ पर वही लिखा है विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रिक और इंडायरेक्शन ऑपरेटर एंड डॉट ऑपरेटर, मतलब दोनों यूज़ करना है आपको। हम एस्ट्रिक को एस्ट्रिक और इंडायरेक्शन ऑपरेटर कहते हैं और नॉर्मल एरो ऑपरेटर होगा। नेक्स्ट वन इज पॉइंटर टू पॉइंटर। अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर इज फ्रॉम अ मल्टीपल इंडायरेक्शन और चेन ऑफ पॉइंटर। सपोज यू हैव अ वेरिएबल ए, आप इसको ए को एक बॉक्स की तरह समझ सकते हैं और उसके अंदर है 300 वैल्यू, वैल्यू को आप पैसा समझ सकते हैं। उस बॉक्स के अंदर आपने 300 रुपये रखे, अब उस बॉक्स की आपने एक नंबरिंग कर दी है, ये नंबरिंग हम एड्रेस के लिए समझ सकते हैं। वो नंबर जो है एड्रेस है 0x3308, हम इसको 1 नाम दे देते हैं 1। अब इसका जो एड्रेस है कौन स्टोर करता है? पॉइंटर स्टोर करता है। आपको मैंने बताया जैसे P1 जो है एक पॉइंटर है जो कि इस एड्रेस को स्टोर करके रखा है 3008, बट अब इस पॉइंटर का भी तो कुछ एड्रेस होगा, तो इसका 5002 है एड्रेस। इसका एड्रेस कौन स्टोर करेगा? P2 एक पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया जो इसका एड्रेस स्टोर करेगा, एड्रेस ऑफ पॉइंटर P2, और बट उसका भी कुछ एड्रेस है 9008। तो ये एक चेन बनती जा रही है, पॉइंटर टू पॉइंटर। एक पॉइंटर जो है जो एड्रेस स्टोर कर रहा है किसी दूसरे पॉइंटर का, और ये एक पॉइंटर है P2 जो कि एड्रेस स्टोर कर रहा है P1 का, और P1 जो है एड्रेस स्टोर कर रहा है किसी वेरिएबल का। तो वही कह रहा है पॉइंटर टू पॉइंटर। नॉर्मली अ पॉइंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। नॉर्मल तरीके से जब देखेंगे तो किसी भी वेरिएबल का जो एड्रेस होता है वो पॉइंटर कंटेन करता है। When we define a pointer to a pointer, the first pointer contain the address of second pointer, which point to the location that contain the actual value। मतलब ये वही कर रहा है कि जो पहला पॉइंटर होगा वो एड्रेस कंटेन कर रहा होगा सेकंड पॉइंटर का, और सेकंड पॉइंटर क्या कंटेन कर रहा होगा? एड्रेस कंटेन कर रहा होगा एक्चुअल वैल्यू को। कैसे डिक्लेयर करते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर? इंट। अब यहाँ पर देखिए पॉइंटर टू पॉइंटर कर रहा है तो डबल एस्ट्रिक ptr लगाएंगे, अभी तक हम सिंगल ptr लगा रहे थे। When a target value is indirectly pointed by a pointer to a pointer, accessing that value requires that asterisk operator to be applied twice। अगर हम पॉइंटर टू पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं तो हमें डबल एस्ट्रिक यूज़ करना होगा। एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटर टू पॉइंटर, एक हमने वेरिएबल लिया 100, उसका एड्रेस हमने एक एस्ट्रिक ptr में स्टोर करवा दिया। फिर हमने एक पॉइंटर टू पॉइंटर लिया, डबल एस्ट्रिक pptr लिया, उसमें हमने उस पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करा दिया % का यूज़ करके, और हमने फिर प्रिंट कराया वैल्यू ऑफ वैर सेकंड, जो भी एस्ट्रिक पे ptr पे वैल्यू थी उसको प्रिंट कराया, और डबल एस्ट्रिक का भी यूज़ करके हमने वैल्यू प्रिंट कराई। तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट आया 100, सबका आउटपुट 100 आया। क्यों? क्योंकि हमने जब भी %d से वैल्यू प्रिंट कराई, पहले में वैर लगाया है, दूसरे में एस्ट्रिक ptr, मतलब ये एड्रेस पे जो वैल्यू है एस्ट्रिक लगाने का मतलब इस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराओ। डबल एस्ट्रिक ptr इस एड्रेस के एड्रेस पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा दो। अगर हम एस्ट्रिक नहीं लगाते और %p लगाते तो वो एड्रेस को प्रिंट करता। नेक्स्ट इज एरे ऑफ पॉइंटर। देयर मे बी सिचुएशन व्हेन वी वांट टू मेंटेन एन एरे व्हिच कैन स्टोर पॉइंटर टू एन इंट और कैर और एनी अदर डेटा टाइप अवेलेबल। सपोज आपको कोई भी पॉइंटर्स हैं, बहुत सारे पॉइंटर हैं, उनको एरे में स्टोर कराना है तो हमको पॉइंटर एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। फॉलोइंग इज द डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे ऑफ पॉइंटर टू एन इंटीजर इंट एस्ट्रिक ptr इन ब्रैकेट साइज डिफाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हम पॉइंटर एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। Passing pointer to a function. C programming language allow you to pass a pointer to a function। C programming जो होता है वो अलाउ करता है कि हम पॉइंटर को पास कर सकें फंक्शन में। टू डू सो सिंपली डिक्लेयर द फंक्शन पैरामीटर एज अ पॉइंटर टाइप। हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे हम वेरिएबल पास करते थे इंट ए, वैसे इंट एस्ट्रिक ptr पास कर देंगे फंक्शन में। फॉलोइंग अ सिंपल एग्जांपल वेयर वी कैन पास an unsigned long pointer to a function and change the value inside the function which reflect back in the calling function। और उसकी वैल्यू को हम चेंज करेंगे और कॉलिंग फंक्शन में उसकी चेंजेस वैल्यू दिख जाएंगी। Here an example of passing pointer to function। पहले हमने एक मेथड डिक्लेयर किया गेट सेकंड और उसमें अनसाइंड लॉन्ग पॉइंटर पास कर दिया। उस मेथड को हमने डिफाइन भी किया है नीचे, void get second unsigned long एस्ट्रिक par। अब पी में हम टाइम नल,
अपडेट कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं जो सेकंड की आएगी, फिर हम उसको अपडेट कर रहे हैं उस पॉइंटर की जो वैल्यू है। और फिर हम मेन फंक्शन में गए, एक सेक वेरिएबल डिफाइन किया, उसमें हमने सेक का एड्रेस पास किया सेकंड में, और प्रिंट करेंगे नंबर ऑफ सेकंड कि क्या आ रहा है उससे रिजल्ट। तो हमारा आउटपुट आएगा नंबर ऑफ सेकंड इज़ दिस। आई नो आपको थोड़ा ये हार्ड लग रहा हो, तो ज़रूरी नहीं है, बस आप समझ सकते हैं कि कैसे पास करते हैं पॉइंटर्स को। रिटर्निंग पॉइंटर फ्रॉम फंक्शन, हम पॉइंटर को कैसे रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन। सी अलाउ टू रिटर्न अ पॉइंटर फ्रॉम फंक्शन, टू डू सो यू वुड हैव टू डिक्लेयर अ फंक्शन रिटर्निंग अ पॉइंटर एज इन द फॉलोइंग एग्जांपल। दिस इज एन एग्जांपल हाउ टू पास अ पॉइंटर इन अ फंक्शन एंड रिटर्न अ पॉइंटर फ्रॉम फंक्शन। एक हमने मेथड डिक्लेयर किया है इंट एस्ट्रिक फाइंड मैक्स, उसके अंदर हमने दो पॉइंटर, ये पॉइंटर टाइप का रिटर्न करेगा इसलिए इंट एस्ट्रिक लगाया है, एड्रेस रिटर्न करेगा। और उसके अंदर हमने दो पॉइंटर पास किए, ए और बी, ये भी पॉइंटर है। हमने उस मेथड को डिफाइन किया नीचे फाइंड मैक्स। रिटर्न कब क्या करेंगे, अगर ए के एड्रेस पे जो वैल्यू है वो बड़ा है बी के एड्रेस की वैल्यू से, तो हम ए को रिटर्न कर देंगे, मतलब ए का एड्रेस, अदरवाइज बी का एड्रेस रिटर्न कर देंगे। मेन फंक्शन एक्स और वाई लिया, एक्स में 10 है, वाई में 20 है। हमने फाइंड मैक्स मेथड को कॉल किया, उसके अंदर दोनों का एड्रेस पास किया, %x %y। हमने एक्स और वाई नहीं पास किया है, एड्रेस पास किया है। अब वो इन दोनों में जिनका भी वैल्यू बड़ा होगा उसका एड्रेस रिटर्न करेगा, तो एस्ट्रिक मैक्स में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो एड्रेस होगा आएगा। फिर हमने प्रिंट कराया मैक्सिमम वैल्यू इज़ %d कॉमा एस्ट्रिक मैक्स। एस्ट्रिक मैक्स मतलब जो वैल्यू है उस एड्रेस पर, प्रिंट करा दिया और रिटर्न 0 करा दिया। आउटपुट क्या आएगा, 20। This is the example how to pass a pointer in a function and how to return a pointer from a function. File handling in C. What is file handling in C? In C programming, a file represent a sequence of byte. C programming में file क्या represent करता है, एक sequence of bytes को, regardless of whether the file is a text or binary file. चाहे file वो text file हो चाहे binary file हो, वो क्या है, एक collection of byte ही है। C provide both high level function and low level system call for handling file on storage device. C क्या करता है, हाई लेवल फंक्शंस को भी कॉल करता है और लो लेवल सिस्टम्स को भी कॉल करता है, किसके लिए, फाइल को हैंडल करने के लिए स्टोरेज डिवाइस में। नाउ टाइप्स ऑफ फाइल इन C. फाइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स बेस्ड ऑन द वे दे स्टोर डेटा। फाइल को दो तरीके में बांटा गया है, किस बेसिस पे, उनके डेटा के स्टोर करने के तरीके पे। फर्स्ट वन इज टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल होती क्या है, कंटेंट क्या होते हैं इसमें, कंटेन डेटा इन द फॉर्म ऑफ आस्काई कैरेक्टर। वो आस्काई कैरेक्टर के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आस्काई कैरेक्टर आप एक कोड मान सकते हो, जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जैसे @ हो गया, ABCD हो गया, सबका एक अपना कोड होता है। कैपिटल लेटर का अपना एक कोड होता है, स्मॉल लेटर्स का, अल्फ़ाबेट्स का एक अपना कोड होता है, उनको हम आस्काई कैरेक्टर कहते हैं। वो उस फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। यूसेज क्या होते हैं, कॉमनली यूज टू स्टोर अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर, हमेशा एक स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर को ही स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक, इसमें एक खासियत क्या होती है, ईच लाइन टिपिकली एंड विथ अ न्यू लाइन कैरेक्टर, सारी लाइन /n मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर से एंड होती हैं। कैन बी ओपन एंड रीड और रिटन बाई एनी टेक्स्ट एडिटर, ये किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे ओपन हो सकती हैं, रीड की जा सकती हैं और राइट की जा सकती है। और टिपिकली हैव अ .txt एक्सटेंशन, इसमें हमेशा txt एक्सटेंशन होता है, जैसे आप नोटपैड पर जो फाइल सेव होती है उसमें ज़्यादातर txt एक्सटेंशन ही ऐड होता है। एग्जांपल क्या होता है, सोर्स कोड फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, लॉग, दीज आर द एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट फाइल। नेक्स्ट वन इज बाइनरी फाइल। कंटेंट, इट स्टोर डेटा इन बाइनरी फॉर्म 0 एंड 1 जस्ट एज इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द मेमोरी, ये जैसे मेमोरी में रिप्रेजेंट किए जाते हैं वैसे ही इस फाइल में भी स्टोर किए जा सकते हैं। यूसेज क्या हो सकता है, यूज्ड फॉर स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स डेटा दैट कैन नॉट बी इजीली रिप्रेजेंटेड एज अ प्लेन टेक्स्ट, ये हमेशा कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि ईजिली प्लेन टेक्स्ट में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, डेटा इज स्टोर्ड इन द सेम फॉर्मेट एज इन द कंप्यूटर मेमोरी, डेटा क्या होता है, सिमिलर फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है जैसा कि कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। कैन ओनली बी क्रिएटेड एंड रीड बाई प्रोग्राम्स, ये हमेशा प्रोग्राम्स के द्वारा ही क्रिएट किए जाते हैं और रीड किए जाते हैं। दिस इज़ अ मोर सिक्योर सिंस दे आर नॉट ईजिली रीडेबल, यह बहुत सिक्योर होता है क्योंकि ईजिली रीडेबल नहीं होता है। 0 1 आप ज़्यादा समझ पाएंगे, 0 1 0 0 0 1 इसका मतलब क्या हो रहा है, इस फॉर्मेट में डेटा लिखा होता है उस फाइल्स में। टिपिकली हैव अ डॉट बिन एक्सटेंशन, इन फाइल के एक्सटेंशन में डॉट बिन आता है। एग्जाम्पल क्या है आपका, इमेज, ऑडियो फाइल्स एंड कंपाइल्ड प्रोग्राम फाइल्स। कभी आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा कि
जो कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है, फाइल्स होती हैं, वो बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर होती हैं, लाइक योर इमेज हो गई, ऑडियो फाइल्स हो गए, दीज आर योर बाइनरी फाइल्स। नेक्स्ट, वाई यूज़ फाइल हैंडलिंग इन सी, हम यूज़ क्यों करते हैं फाइल हैंडलिंग सी में? फर्स्ट वन इज़ परमानेंट स्टोरेज, डेटा नीड टू बी स्टोर्ड परमानेंटली, दैट इज़ बियॉन्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हमें अगर कभी परमानेंट डेटा को स्टोर भी कराना है, सेव कराना है हमारे प्रोग्राम एंड होने के बाद भी, तो हम फाइल्स का यूज़ करते हैं। विदाउट फाइल हैंडलिंग दस डेटा इज़ लॉस्ट व्हेन द प्रोग्राम एंड, अगर हम फाइल का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा जब प्रोग्राम बंद हो जाएगा। जैसे आप वर्ड पैड खोलते हैं, कुछ लिखते हैं और उसमें सेव नहीं कराएंगे तो डेटा लॉस्ट ही हो जाता है। अगर हम उसको फाइल के फॉर्मेट में सेव करा देते हैं तो हमारा डेटा हमेशा सेव भी रहता है, लैपटॉप या कंप्यूटर बंद होने के बाद भी। वही कह रहा है परमानेंट स्टोरेज। लार्ज डेटा सेट, sometimes the data to be displayed and processed is too large to fit into memory and display on the console। कभी कभी ये बहुत हार्ड हो जाता है कि हम डेटा को डिस्प्ले करा सकें एक साथ, पूरा डेटा, और प्रोसेस कर सकें, तो इसलिए हम फाइल्स का यूज़ करते हैं। रीयूजिबिलिटी, फाइल अलाउ फॉर सेविंग एंड रीयूजिंग प्रोग्रामेटिकली जनरेटेड डेटा, ये हमें हेल्प करता है डेटा को सेव कराने के लिए, रीयूज़ कराने के लिए। हमें फाइल्स हेल्प क्या करती हैं कि हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़े। दीज आर द थ्री रीज़न वाई वी यूज़ फाइल्स, लाइक परमानेंट स्टोरेज, लार्ज डेटा सेट, रीयूजेबिलिटी। नेक्स्ट, फंक्शंस फॉर फाइल हैंडलिंग इन सी। देयर आर मैनी फंक्शंस इन द सी लाइब्रेरी टू ओपन, रीड, राइट, सर्च एंड क्लोज द फाइल। बहुत सारे फंक्शंस हैं सी लाइब्रेरी में जो कि रीड करने के लिए, राइट करने के लिए और सर्च करने के लिए और ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए फाइल्स को। द लिस्ट ऑफ फाइल फंक्शंस आर गिवंस, यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ फाइल फंक्शंस दिए गए हैं। लाइक फर्स्ट वन इज एफ ओपन, इट क्रिएट अ न्यू फाइल और ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, ये नई फाइल को खोले बना, ये नई फाइल बना देगा या कोई एग्जिस्टिंग फाइल होगा उसको ओपन कर देगा। एफ क्लोज, ये क्लोज कर देगा फाइल्स को जो भी ओपन होंगी। गेट सी, रीड अ करेक्टर फ्रॉम द फाइल, गेट मतलब रीड, सी मतलब ये करेक्टर को रीड करेगा फाइल्स को। पुट सी, राइट अ करेक्टर टू द फाइल, ये फाइल, ये करेक्टर राइट कर देगा फाइल में। एफ प्रिंट एफ, एफ मीन्स डेटा वैल्यू, जो भी डेटा वैल्यू होगी ये राइट कर देगा। एफ स्कैन एफ, रीड करेगा डेटा वैल्यू को फाइल से। गेट डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स इंटीजर, रीड करेगा इंटीजर वैल्यू फाइल से। पुट मतलब राइट करेगा इंटीजर वैल्यू को। ये मैं जो सी और डब्ल्यू बता रहा हूँ ये आप इससे याद कर रख सकते हैं कि क्या का मतलब होता है, ये कहीं बताया नहीं गया है। एफ सीक मीन्स सेट द पोजीशन टू बी डिजायर्ड पॉइंट इन द फाइल, हम सेट कर सकते हैं जो भी पोजीशन हमारा कर्सर है कोई डिजायर्ड पॉइंट पर फाइल के। एफ टेल मतलब गिव द करंट पोजीशन, और करंट पोजीशन है क्या कर्सर का ये बताता है एफ टेल। रिवाइंड, सेट द पोजीशन टू द बिगनिंग ऑफ द फाइल, ये कर्सर को फाइल के बिगनिंग में सेट कर देता है रिवाइंड फंक्शन। फाइल ऑपरेशन इन सी, फाइल हैंडलिंग इन सी allow us to perform operations like creating, reading, writing and deleting file stored on the local file system। फाइल हैंडलिंग क्या हेल्प करता है, ये अलाउ करता है कि हम क्रिएट कर सकें, रीड कर सकें, राइट कर सकें, डिलीट कर सकें फाइल्स को जो भी हमारे लोकल सिस्टम पे स्टोर है। देयर आर द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द फाइल, कुछ ऑपरेशंस हैं जो फाइल पर परफॉर्म किए जा सकते हैं। लाइक फर्स्ट वन, क्रिएट अ न्यू फाइल, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, रीड फ्रॉम द फाइल, राइटिंग टू द फाइल, deleting the file। These are the 5 operations we can perform on the file। Next one is access modes, there are different modes to access the file, like first one is R means read mode, open an existing file for reading, if the file does not exist it return null, ये फाइल को ओपन करेगा रीड मोड में, अगर फाइल नहीं होगी तो रिटर्न नल कर देगा। राइट मोड, ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग, इफ द फाइल एग्जिस्ट इट ट्रंकेट टू जीरो लेंथ, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट इज़ क्रिएटेड, ये फाइल को राइट करने के लिए ओपन करता है, और अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसका डेटा इरेज करके तब ओपन करता है, अगर नहीं करती फाइल एग्जिस्ट तो क्रिएट कर देता है उस फाइल को। ए, अपेंड मोड, ओपन फाइल फॉर अपेंडिंग डेटा एट द एंड, ये कुछ डेटा अगर फाइल के एंड में ऐड करना है, सपोज आपने अपना नाम लिखा था, फर्स्ट नेम लिखा था बट लास्ट नेम ऐड करना था, तो ये फाइल में अपेंड करवा देगा। इफ जो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएटेड, ये अगर नहीं होती है फाइल तो ये क्रिएट कर देता है। थर्ड वन इज आर प्लस, रीड एंड राइट मोड, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट रिटर्न नल, ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो रिटर्न नल कर देता है। डब्ल्यू प्लस मीन्स राइट एंड रीड मोड, ओपन अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, इफ द फाइल एग्जिस्ट इट इज़ ट्रंकेटेड टू जीरो लेंथ, ट्रंकेटेड टू जीरो लेंथ मीन्स ये जो डेटा होता है उसको हटा देता है और फाइल को ओपन कर देता है। द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट इज़ क्रिएटेड। ई प्लस, अपेंड एंड रीड मोड,
ओपन अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड अपेंडिंग डेटा एट द एंड, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट इज क्रिएटेड, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये क्रिएट कर देता है। RB मीन्स रीड बाइनरी मोड, ओपन अ बाइनरी फाइल फॉर रीडिंग, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट रिटर्न नल, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो रिटर्न नल कर देता है और रीड मोड में ओपन करता है बाइनरी फाइल को। WB मतलब राइट बाइनरी मोड, ओपन अ बाइनरी फाइल फॉर राइटिंग, ये बाइनरी फाइल को ओपन करता है किस लिए, राइटिंग के लिए, इफ द फाइल एग्जिस्ट इट इज ट्रंकेटेड, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट इज क्रिएटेड। AB append binary mode, open a binary file for appending data at the end, if the file does not exist it is created, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये क्रिएट कर देता है। एंड नेक्स्ट वन इज R+B, रीड एंड राइट बाइनरी मोड, ओपन अ बाइनरी फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट रिटर्न नल, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये रिटर्न नल कर देता है। W+B, राइट एंड रीड बाइनरी मोड, open a binary file for both writing and reading, if the file exists it is truncated, if the file does not exist it is created। A+B, append and read binary mode, open a binary file for both reading and appending data at the end, if the file does not exist it is created, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये क्रिएट कर देता है। आप ये देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी W आ रहा है, W+, WB, वहीं वहीं फाइल ट्रंकेट हो रही है, अदरवाइज वो रिटर्न नल कर दे रहा है और क्रिएट कर दे रहा है। तो इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट वन RWA, सेकंड वन इज RW+A+, एंड थर्ड वन RB, WB, AB, एंड फोर्थ वन इज R+B, W+B, A+B। और आपको आप याद करने का आसान तरीका भी मैंने बता दिया है कि W में ट्रंकेट हो रहा है और नहीं है तो क्रिएट कर दे रहा है। दीज आर द एक्सेस मोड्स। नाउ कॉमन सिंटैक्स, आपका फाइल एक ये प्री डिफाइंड टाइप होता है, एस्ट्रिक एफ ओपन एक पॉइंटर है और हमने एफ ओपन फंक्शन को कॉल किया, उसमें फाइल का नेम कैर स्ट्रिक फाइल नेम, ये कॉन्स्ट आप लगाइए चाहे ना लगाइए, कैर एस्ट्रिक फाइल नेम, आपने पहले फाइल नेम पास किया और कौन से मोड में ओपन करना है, फाइल नेम, द नेम ऑफ द फाइल यू वांट टू ओपन और क्रिएट, इफ द फाइल इज इन डिफरेंट डायरेक्टरी प्रोवाइड द रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ, अगर फाइल कहीं और पड़ा है तो आप उसका पाथ दे सकते हैं, अदरवाइज ./data.txt अपना फाइल का नाम दे दीजिए बस। और सेकंड वन इज मोड, द मोड इन विच टू ओपन द फाइल, अभी पीछे मैंने आपको बताया किस मोड में फाइल को ओपन करना है, दिस डिटरमाइन हाउ द फाइल कैन बी एक्सेस्ड, रीड राइट अपेंड एक्सेट्रा, दिस मोड इज पास्ड एज अ स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में पास किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज ओपनिंग फाइल्स, you can use fopen function to create a new file or open an existing file. This call will initiate an object of the type file which contain all the information necessary to control the stream। हम fopen function को कॉल कर सकते हैं न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए और ओपन करने के लिए एग्जिस्टिंग फाइल को, और ये क्या करेगा, एक फाइल टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो कि सारा इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। यहाँ पे सिंटैक्स है फाइल एस्टिक fopen, मैंने पीछे बताया फाइल का नेम मोड, फाइल नेम और मोड पास कर देंगे, ये उस फाइल को क्रिएट कर देगा अगर नहीं होगा, और अगर होगा तो ओपन कर देगा। क्लोजिंग अ फाइल, टू क्लोज एन ओपन फाइल यू कैन यूज fclose फंक्शन, हम क्लोज करने के लिए fclose फंक्शन यूज करते हैं। दिस फंक्शन इंश्योर दैट द पेंडिंग डेटा इज रिटर्न टू द फाइल एंड इट रिलीजेज एनी रिसोर्स यूज्ड बाय द फाइल। ये क्या करता है, कोई भी जो भी पेंडिंग डेटा होता है वो फाइल में लिखा जाना चाहिए, ये इंश्योर करता है, और जितने भी रिसोर्स फाइल यूज़ करता है वो रिलीज हो जाए आफ्टर द यूज़ ऑफ फाइल। इसका सिंटैक्स इंट fclose फाइल पॉइंटर हमने पास किया, fp हमारा फाइल पॉइंटर ऑब्जेक्ट है जो कि fopen के द्वारा रिटर्न होता है। मैंने पीछे अभी आपको दिखाया था कि एस्ट्रिक fopen जो भी रिटर्न करता है वो कहीं ना कहीं स्टोर करेगा, आप स्टोर करा सकते हैं फाइल एस्ट्रिक fp में। ये रिटर्न 0 करता है ऑन सक्सेस, और EOF एंड ऑफ फाइल इफ द एरर एन ऑकर, अगर एरर आती है तो एंड ऑफ फाइल रिटर्न कर देता है EOF। थर्ड वन इज राइटिंग टू अ फाइल, टू राइट द डेटा टू अ फाइल सी प्रोवाइड सेवरल फंक्शन, लाइक फर्स्ट वन इज राइटिंग अ सिंगल कैरेक्टर यूजिंग पुटसी, हम पुटसी फंक्शन को कॉल करके कैरेक्टर को राइट कर सकते हैं। इंट fputc अपना कैरेक्टर पास करेंगे और फाइल पॉइंटर पास करेंगे जो कि fopen से रिटर्न होगा। सी हमारा कैरेक्टर है जो लिखना है, फाइल पॉइंटर है fp। राइटिंग अ स्ट्रिंग यूजिंग fputs, इंट fputs हम अपना कैरेक्टर स्ट्रिंग पास करेंगे, एस्ट्रिक एस अपने फाइल पॉइंटर पास करेंगे उसका एड्रेस। ऐसा हमारा स्ट्रिंग है जो राइट करना है, fp हमारा फाइल पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, ये रिटर्न करेगा नॉन नेगेटिव वैल्यू मींस पॉजिटिव वैल्यू ऑन सक्सेस और एंड ऑफ फाइल एंड एरर, अगर एरर आती है तो। राइटिंग फॉर्मेटेड टेक्स्ट यूजिंग fprintf, अगर हमें कोई फॉर्मेटेड टेक्स्ट प्रिंट कराना है तो हम fprintf का यूज़ करेंगे, उसमें अपना फाइल पॉइंटर मतलब फाइल का एड्रेस भेजेंगे और अपना फॉर्मेटेड टेक्स्ट भेजेंगे, कॉमा करके अगर हमें कोई और आर्ग्यूमेंट भेजना है तो वो आगे भेज सकते हैं। फॉर्मेट, द फॉर्मेट स्ट्रिंग दैट कैन बी इंक्लूडेड पेज होल्डर लाइक %d %s, फॉर्मेट मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि %d %s करके हम जो भी प्रिंट कराना चाहते हैं पास करना चाहते हैं वो इसमें भेज सकते हैं फाइल में, और अपना फाइल पॉइंटर पास करेंगे। एडिशनल आर्ग्यूमेंट
जो डॉट डॉट है वहाँ पर अपना एडिशनल आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, जो भी पास करना होगा वो सब फाइल में लिख उठेगा। अभी हम आगे देखेंगे कि इसको एग्जाम्पल से एक। Next one is reading from file. To read the data from file, you can use the following function. Read a single character using fgetc. Int fgetc अपना फाइल पॉइंटर पास करेंगे, फाइल पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, पास किया। रिटर्न क्या करेगा, कैरेक्टर जो कि हमें रीड करना है, अगर एरर आया तो इंड ऑफ फाइल यूएफ रिटर्न हो जाएगा। सेकेंड वन इज रीड अ स्ट्रिंग यूजिंग fgetS। हमारा सिंटेक्स क्या है, कैर एस्ट्रिक fgetS। एक हम बफर पास करेंगे और एक हम अपनी टीचर एन पास करेंगे और अपना फाइल पॉइंटर का एड्रेस, जहाँ जहाँ भी एस्टिक है वो सब एक तरीके आप समझिए एड्रेस दे रहे हैं। बफर में क्या स्टोर होगा, जो हमारा स्ट्रिंग रिटर्न होके आएगा। एंड हमारा कितना कैरेक्टर रीड करना है मैक्सिमम, इंक्लूडिंग नल टर्मिनेटर को भी इंक्लूड करके। और फाइल पॉइंटर एफ पी पास करेंगे। रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा बफर ऑन सक्सेस और नल ऑन एरर। अगर हमें सक्सेस हुआ तो बफर स्ट्रिंग रिटर्न आएगा, अदरवाइज नल आएगा एरर पे। दिस इज़ एन एग्जाम्पल। एक हमारा मेन फंक्शन है, हमने फाइल पॉइंटर बनाया है फाइल टाइप का एस्ट्रिक एफ पी। एक बफर बनाया 100 साइज़ का, हमने फाइल किया ओपन को, अगर नहीं होगा तो ये क्रिएट कर देगा, अदरवाइज ओपन करेगा। अगर हमारा फाइल पॉइंटर नल है तो ये एरर प्रिंट करा देगा और रिटर्न 1 करा देगा। सक्सेस पे 0 कराते थे, फेलियर पे 1। अगर फाइल है तो ये एफ प्रिंट एफ की हेल्प से उसमें ये चीज़ें डेटा दिस इज टेस्ट फाइल राइट कर देगा। अदरवाइज वो फॉर्मेटेड, अभी मैंने बताया एफ पी फाइल पॉइंटर पास किया, हमने अपना फॉर्मेट पास किया %d और %.2f के साथ, और हमने अपना नंबर पास कर दिया, ये चीज़ फाइल में राइट हो जाएगा। फिर हमने एफ क्लोज की हेल्प से एफ क्लोज एफ पी पास किया तो ये हमारा फाइल को क्लोज कर देगा। फिर से हमने रीओपन किया सेम फाइल को फॉर रीडिंग, तो फिर से हम चेक कर रहे हैं फाइल अगर नल हुआ तो हम एरर प्रिंट करा देंगे, अदरवाइज हम एफ स्कैनफ की हेल्प से रीड करेंगे। पहला वर्ड रीड करेंगे, फाइल पॉइंटर पास किया %s और अपना बफर पास किया, अगर सक्सेस है तो बफर, अदरवाइज नल। प्रिंट एफ की हेल्प से हमने उस फर्स्ट वर्ड को प्रिंट भी करा दिया, हम कंसोल पर देख लेंगे। फिर हमने अपनी फाइल को क्लोज कर दिया, रिटर्न 0 कर दिया लास्ट में। हमारा आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट वर्ड इज दिस, यही हमने पहले लिखा भी था फाइल में, दिस इज़ अ टेस्ट फाइल। तो पहला वर्ड हमारा दिस था। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड स्कूल मेट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट, आई विल हेल्प यू ऑन दैट। थैंक यू।